जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 की अतिरिक्त अभ्यास का। अतिरिक्त अभ्यास जो एनसीईआरटी किताब में दे रखे तो उसमें अतिरिक्त अभ्यास होती है, उसका अंक प्रश्न है वो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका क्वेश्चन नंबर है 4.26। ठीक है, देखते हैं। हमसे करा कि एक प्रणालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है? 60 सेंटीमीटर लंबी है। समझना बात को, जितनी अधिक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप बोलने लगेगा क्योंकि हम क्या है। तो आपको अधिक से अधिक बार क्या करना, प्रश्न को पढ़ना है, जिससे वो खुद कहेगा कि क्या निकालना है, क्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका मेन काम यही होना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक बार जो है क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हमसे एक प्रणालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 4 सेंटीमीटर है वो, सॉरी त्रिज्या उसकी कितनी? 4 सेंटीमीटर, और उसमें 300 फेरे वाली 3 परतें, कितनी? 300 फेरे की 3 परतें हैं उसमें। इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 ग्राम द्रव्यमान का भार उसके अक्ष के लंबवत रखा गया। कहाँ? उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। और कह रहा है तार एवं प्रणालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। कैसे? दोनों कैसे? दोनों क्षैतिज तल में है। और कह रहा है तार को प्रणालिका के समांतर 2 बाह्य संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया गया है और इसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करनी। कितनी? 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करती है। कह रहा है किस मान की विद्युत धारा, किस मान की विद्युत धारा, समझ लेना यही बात। कह रहा है किस मान की विद्युत धारा, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? आई ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आई ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रणालिका में फेरे में प्रवाहित होने वाले तार का भार संभाल सकेगी। पर क्या पॉइंट है इसका कि मान की विद्युत धारा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? आई ज्ञात करना। देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक प्रणालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी लंबी है? 60 सेंटीमीटर। इसको किस में बदल लेंगे हम लोग? मीटर में बदल लेंगे। कितना हो जाएगा? 0.60। कितना हो जाएगा? 0.60 क्या जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻²मीटर। और करा है इसमें 300 फेरे और 3 परतें। कितने हैं? 300 फेरे हैं और कितनी परतें हैं? 3 फेरे। तो 300 गुणा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसके भीतर एक 2 मीटर लंबा, कितना? 2 सेंटीमीटर लंबा। तो क्या 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 2 × 10⁻²2 मीटर लिख सकते हैं। और कह रहा है 2.5 ग्राम, तो इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम दे रखा है। इसको किस में कर लेंगे हम लोग? किलोग्राम में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2.5 × 10⁻³ क्या हो गया? ये किलोग्राम हो गया। ठीक, लिख गया सब। और कह रहा है इसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। तार एवं प्रणालिका का अक्ष उसके दोनों क्षैतिज तल में है। तार के प्रणालिका के समांतर 2 बाह्य संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है और इसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित, कितनी करनी है? 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित। तो आई बराबर भी लिख लेते बच्चे। कितना हमारे पास में? 6 एम्पीयर क्या है? विद्युत धारा हो गई। ठीक, सॉल्व करना शुरू करते। सब मान हमने क्या कर लिए? लिख लिए हैं। हमको यल दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है, यल दे रखा है, एम दे रखा है और हमको आई दे रखा। तो आई दे रखा, हमें क्या ज्ञात करना है? आई ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लगाते हैं फार्मूला। क्या लग जाएगा इसमें? लंबाई के लिए अक्ष वाला है तो क्या लग जाएगा? V बराबर μ0 NI/L। V बराबर μ0 NI/L। ये क्या आ गया? V चुंबकीय क्षेत्र के लिए आ गया। पर चुंबकीय कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार की कैसे है? लंबाई के लंबवत है। कैसी है? लंबाई के लंबवत है। तो इसका मतलब क्या? थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब कोई कह रहा है कि लंबवत है तो कितना डिग्री हमारे पास में होगा? 90 डिग्री। एक बात और समझ लो, इंपॉर्टेंट सी बात, जब आ गई ये बात बता ही दें आप लोगों को।
थीटा की 3 कंडीशनें होती हैं। कितनी होती हैं? 3 कंडीशनें हैं। तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो, कैसा हो? जब 0 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज़ समान दिशा में हो। कैसी होगी? दोनों समान दिशा में होगी। अब जब कोई अगर थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए? 90 डिग्री, मतलब कितना होगा? लंबवत दिशा में होगा। कैसी होगी इसकी? लंबवत दिशा होगी। और जब अगर थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए? थीटा बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? दोनों अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। कैसे होंगे बेटा हमारे? ये विपरीत। कैसे होंगे? विपरीत। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो थीटा के 3 कंडीशन है, आप लोग इसको कहीं लिख सकते हैं साइड से। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री समान दिशा। अगर कोई कह रहा है कि समान दिशा में है तो मतलब थीटा कितना लगेगा? 0 डिग्री लगेगा। अगर कोई कह रहा है लंबवत दिशा में तो इसका मतलब थीटा कितना लगेगा? 90 डिग्री लगेगा। अगर कोई कह रहा है विपरीत दिशा में है दोनों, तो इसका मतलब कितना लगेगा? 180 डिग्री लगेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर VIL साइन थीटा। VIL साइन थीटा, और थीटा कितना रखा है हमको? 90 डिग्री। तो कितना आएगा? VIL साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 बराबर कितना होगा? 1। तो क्या होगा? F बराबर VIL। इसको समीकरण क्या बना लें हम लोग? कुछ ना बनाएं, बना लो, इसको 1 बना लो। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, V का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? F बराबर V का मान कितना है? μ0 NI बटे L इंटू क्या आ जाएगा? यहाँ से ये L लगाया बड़ा वाला, क्या आ जाएगा हमारे पास में? IL। क्या अच्छा हमारे पास में? IL। पर आपको एक बात और पता है, क्या पता है? इसको रफ कर दें, इसको लिख लेना कहीं साइड से बच्चे, ठीक है। और अगर आपको पता है कि F बराबर क्या होता है? AMG। F बराबर क्या होता है? AMG। तो जहाँ पर F लिखा हो किसके बराबर ले जाए हम लोग? mg के बराबर इसको कर लें। तो यहाँ से कितना हो गया? mg बराबर कितना हो गया? μ0 NI इंटू IL बटे कितना हो जाएगा? L। कितना हो जाएगा? L। और हमें निकालना क्या बच्चे? हमको निकालना क्या है? I निकालना। क्या निकालना हमको? I निकालना है। जब I निकालेंगे तो I को क्या कर लेंगे? इसमें बाहर लेंगे, ये सब गुणांक चला जाएगा। तो क्या आएगा? mg L बटे μ0 NIL। μ0 NIL हो गया। अब देखो सबके मान आपके पास में, g का मान ना मत पता हो क्योंकि यूनिवर्सल होता है। g का मान आप लोग 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। ठीक है, तो सबके मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। m का मान कितना बच्चे दे रखा है हमको? 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3। 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 3। g का मान कितना? 10। और l कितना है हमारे पास में? l कितनी प्रणालिका की लंबाई है? 60 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में चेंज कर लिया। μ0 का मान आपको पता है 4 पाई होता है, पाई का मान रख लेते हैं। कितना आया? 3.14। n का मान कितना है? 300 गुणा 3। 300 गुणा 3। और I कितने हमारे पास में? 6। और कितने लंबी थी? 2। कितनी लंबी थी? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। कर लेते हैं सबको, ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं। जब ऊपर ऊपर की सबकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में 14.7 गुणा 10 की घात माइनस के 3। और नीचे इन सब की गुणा कर लेते हैं, नीचे इन सब की गुणा कर 13,564। 13,564 ठीक, गुणा 10 की घात कितना है हमारे पास में? अच्छा 4 पाई गुणा, यहाँ एक मान भूल गए, यहाँ कितना? 10 की घात माइनस के 7 और लगा लें, क्योंकि μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 होता है। तो 4 पाई हमने लिख लिया, तो 10 की घात माइनस का 7 ही लिख लिया। तो कितना हुआ? 10 की घात माइनस के 9 हो गया। अब इस वाले से इस वाले को भाग कर देंगे तो हमारे ये आ जाएगा 0.000108 और घात कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? एम्पियर। हम लोग आंसर इसको इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो कितना? 1 2 3 4 5 और 6। आई बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 108 एम्पियर क्या आ गई हमारे पास में? विद्युत धारा आ गई। क्या आ गई? 108 एम्पियर की धारा इसमें क्या करेगी? इसको प्रणालिका में भार, ठीक, भार संभाले
सकेगी। ठीक, कितने की एम्पीयर की? 108 एम्पीयर की। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक बंडल का जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, जिसमें 300 फेरे और 3 परतें हैं। ठीक, इसका 2 सेंटीमीटर लंबी 2.5 द्रव्यमान का तार है उसको, तो सबके मान दे रखे हैं हमको। यल दे रखा है, जो सेंटीमीटर उसको मीटर में परिवर्तित कर देंगे, जो ग्राम में है उसको किलोग्राम में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो हमको यल दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है, एल दे रखा है, एम दे रखा है, आई दे रखा है, और क्या ज्ञात करना है? इसमें आई ही ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी बात है, इसका पॉइंट एक ही है कि विद्युत धारा। ठीक है, अब इस सूत्र क्या होता है? V बराबर म्यू 0 NI/L। दूसरा सूत्र क्या होता है? F बराबर BI/L sin थीटा। इसका मान हमने यहाँ रख लिया। मान रखने के बाद क्या, हम यहाँ से क्या निकाल, हमने I निकाल। तो I बराबर कितना हमारे पास में? mgl/म्यू 0 NIL। सभी के मान रख लिए। कितने एम्पीयर की धारा आ गई? 108 एम्पीयर की धारा आ गई। ठीक है बच्चे, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।